ना हथियार न पैसा, पाकिस्तान ने बिना तैयारी के सैन्य ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। अमेरिका में राजदूत ने पोल खोल दी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। जानेंगे ग्रीस ने भारत को ऐसा क्या ऑफर किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में अज़्मे इस्तेहकम, जिसका अर्थ है स्थिरता के लिए संकल्प, नाम के सैन्य अभियान की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य टीपीटी और दूसरे आतंकी गुटों से सशस्त्र लड़ाकों से लड़ना है। शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है पाकिस्तान ने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन का ऐलान किए जाने के साथ ही पाकिस्तान ने अमेरिका से हथियारों की मांग शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने अमेरिका से छोटे हथियार मांगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया संस्थान जियो न्यूज के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उनके देश को छोटे हथियारों और दूसरे आधुनिक सैन्य उपकरणों की जरूरत है। मसूद खान ने वाशिंगटन डीसी में विल्सन सेंटर के एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ने और उसे नष्ट करने के लिए अज़्मे इस्तेहकम लॉन्च किया, लेकिन इसके लिए हमें परिष्कृत छोटे हथियारों और संचार उपकरणों की जरूरत है। मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका को अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए दूसरे मोर्चे के साथ ही खुफिया सहयोग बढ़ाना चाहिए, साथ ही उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्मों की बिक्री फिर से शुरू करना और पाकिस्तान के अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरणों को बनाए रखना भी जरूरी है। ये क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। खान ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को जमीनी हकीकत पर आधारित होना चाहिए, भले ही उनका लक्ष्य मजबूत सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी हो। किसी एक मुद्दे को संबंधों में अड़चन नहीं बनाना चाहिए। मसूद खान ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग का अपना महत्व है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अमेरिका को काबुल में कूटनीतिक वापसी के लिए पाकिस्तान को भागीदार बनाना चाहिए। आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने इस सप्ताह देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए नए सिरे से ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि इस बात को लेकर चिंताएं थी कि इस कदम से उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी प्रभावित होगी जिन पर अभियान में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। खैर, अब यहाँ पर पहले भी मैंने कहा था कि ये पूरी तरीके से फेल होने वाला है और ऐसा ही अब होता हुआ भी दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर खास तौर पर इजिप्ट के आसमान में जब भारतीय राफेल विमान गुजरे तो ये बहुत ही ज्यादा चौंकाया। पिरामिडों का देश कहे जाने वाले इजिप्ट के आसमान में जब भारतीय राफेल गरजे तो धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। दरअसल भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों ने इजिप्ट के राफेल के साथ फॉर्मेशन बनाकर गीजा के पिरामिड्स के ऊपर से उड़ान भरी। इजिप्ट में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते ने IAF टीम से मुलाकात कर उनको बधाई दी। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करते हुए दोनों देशों की वायुसेना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में नजर आई। अमेरिका में रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भाग लेने के बाद भारतीय लड़ाकू विमान स्वदेश लौट आए हैं। इस एक्सरसाइज में भारतीय लड़ाकू विमानों ने हवा में जमकर करतब दिखाए। वापस लौटते हुए रिफ्यूलिंग के लिए भारतीय जेट्स पुर्तगाल के लाजेस में रुके, जहां पुर्तगाल में भारतीय राजदूत ने वायुसेना की टीम से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय दस्ता 2 टीमों में बट गया और उसने इजिप्ट और ग्रीस की वायुसेना के साथ उनके देशों में संयुक्त अभ्यास भी किया। वायुसेना ने ट्वीट करके कहा कि ग्रीस के आकाश में भारतीय राफेल जहाजों ने हेलेनिक एयरफोर्स के F-16 लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलिट्री कॉर्पोरेशन इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। अटलांटिक के पार जो भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान ने अपनी क्षमता का जौहर दिखाया है, उससे भविष्य में ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। खैर, इसी महीने की शुरुआत में वायुसेना के दस्ते ने 4 जून से 14 जून तक अमेरिका के अलास्का स्थित आइल्सन एयरफोर्स बेस पर रेड फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया।
ये एक्सरसाइज का दूसरा एडिशन था जो एडवांस हवाई ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। अमेरिकी वायुसेना साल में 4 बार ये एक्सरसाइज कराती है। एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने सिंगापुर एयरफोर्स, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स और जर्मन एयरफोर्स और अमेरिकी वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास को किया है। ये जो पूरा युद्धाभ्यास था, ये युद्धाभ्यास बहुत ज्यादा चर्चा में इन तस्वीरों की वजह से भी आया, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्मेशन पिरामिडों के बीच में किया गया, ये देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पर इन सब के बीच में जो मेन चीज ये है कि भारत और ग्रीस में वैसे तो काफी समय बाद, करीब 40 साल बाद कोई मंत्री पहुंचा था, पीएम मोदी पहुंचे 40 साल बाद, और अब ऑफर पे ऑफर ग्रीस भारत को दे रहा है। और ऐसा ही एक ऑफर और दिया है भारत को ग्रीस ने। दरअसल भारत राफेल विमानों को खरीदना चाहता है फ्रांस से, लेकिन जो नेवी के लिए राफेल विमानों को खरीदने की कोशिश कर रहा है, उसमें राफेल विमानों का दाम भी डबल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कई चीजें कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत इसमें कई सारी मॉडिफिकेशन करवा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत मॉडिफिकेशन ही नहीं, फ्रांस ने भी अपने राफेल विमानों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि दुनिया भर में राफेल विमानों की बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। अब इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि ग्रीस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, और इस ऑफर में ग्रीस ने भारत को कहा है कि चलिए हम ऐसा करते हैं, साथ मिलकर इसके लिए पिच करते हैं। ये जो राफेल विमान खरीदना है, इसे हम साथ मिलकर खरीदेंगे। अब साथ मिलकर खरीदने का क्या मतलब है? तो इसका सीधा और बेहद साधारण मतलब है कि एक साथ अगर हम बल्क में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, बहुत बड़ी संख्या में खरीदते हैं, तो जाहिर तौर पर दाम हो जाना चाहिए कुछ कम, और ये दोनों ही देशों के लिए फायदे वाली बात होगी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत को ग्रीस ने ये ऑफर दिया है क्योंकि खुद ग्रीस को भी खरीदने हैं राफेल विमान। अब इस मामले में एक चक्कर अभी भी फंसा हुआ है। भारत प्लान तो कर रहा है, लेकिन इस प्लान के साथ देरी शब्द जुटा हुआ है कि भारत को कब तक मिलेगा 26 राफेल। इसलिए क्योंकि जिस तरीके के राफेल के ऑर्डर हैं फ्रांस के पास, भारत के लिए भी मुश्किल होगा और फ्रांस के लिए भी मुश्किल होगा कि इसे समय पर डिलीवर किया जाए। वैसे माना जा रहा है कि इस मौके का फायदा भी फ्रांस उठाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो भारत में भी लगाने वाला है को प्रोडक्शन प्लांट। हालांकि इसका फायदा सिर्फ फ्रांस को नहीं होगा, भारत को भी होगा। भारत के पास भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रेडी हो जाएंगे, और एक बार जब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रेडी हो जाता है तो कई तरह की चीजें मदद में मिलती है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ग्रीस का प्रस्ताव सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।